जैसे दोस्तों पहले परिचय करा देता हूँ। हमारे टीम में राजू नर्रे, देवेंद्र उइके, उनकी गाड़ी, और ये हमारे उइके जी, ये भूमक भी हैं और मूर्तिकार भी हैं, और मैं इनके साथ हूँ। हम जस्ट पहुँच रहे हैं पातालकोट। पातालकोट ये गोंडवाना के अनेक कोट पद्धति में से एक, और आगे चलकर इसको ही आकाश पाताल में, जो देवता पाताल में जाके छुप जाते थे, वो यही एक जगह है जहाँ से इनकी कथा कहानियाँ रंग लाई है। लेकिन एक्चुअली पातालकोट वो क्षेत्र है जो जमीनी स्तर से थोड़ा निचले हिस्से में है, और वहाँ पे पूर्ण रूप से आपको ट्राइब मिलेंगे। तो पातालकोट का इतिहास अगर आप देखें तो किसी ग्रंथवंश से कोई लिंक तो है नहीं, लेकिन बताया तो जाता है, और यही कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हम पातालकोट उतर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हर आप वो देखें जिससे आपको पता चले कि किसी भी धर्म ग्रंथ से इस क्षेत्र का कोई लेना देना है नहीं, और कोई भी भगवान और कोई भी शैतान आके यहाँ पे कोई छुपा नहीं था। ये यहाँ की ट्राइब की जगह है। और ये जो पातालकोट नाम सुन रहे हैं ना, ये कोट सिस्टम सिर्फ यहाँ के गोंडियन कोयतुरों में नज़र आती है। तो कोट सिस्टम भी बहुत बड़ा महत्व रखती है, और यहाँ पे निसर्ग सौंदर्य पूरे 100% है। निसर्ग सौंदर्य से ये भरपूर है क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में हम नीचे उतर रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी स्टार्ट होने का है, तो स्टार्ट होने के बाद आपको बताएंगे, दिखाएंगे, और जो भी मिलता है, जो भी समझ में आता है, वो आपको दिखाते रहेंगे। जटाशंकर, हाँ चलो कम से कम यहाँ पर आए हैं तो एक कुछ ना कुछ निशानी यहाँ जटाशंकर जड़ी बूटी लेकर चले जाते हैं, लेकिन उसको गीला रख के ले जाना पड़ेगा। भैया ना जटाशंकर है ना, देखिए देखने में बहुत ही खूबसूरत है। चलिए, ये मैंने निकाल लिया हूँ। देखने में बहुत ही खूबसूरत पौधा लग रहा है। देखिए, हाँ वाह, ये क्या है, किसका पौधा है, कुछ पता है? इसको अपने गांव में शंकर जटा ऐसा भी बोलते हैं। शंकर जटा, हाँ, ये आयुर्वेदिक भाषा है। हाँ, नहीं उसको मिट्टी में रखो। नहीं मिट्टी रहने दो, जिंदा करके ले जाना पड़ेगा ना उनको। इधर भी थोड़ा पानी वानी पी लेते। आप यही का पानी पीते हैं? हाँ हाँ, यही का पानी पीते हैं ना? पानी तो बहुत है, फिर मुबलक में कोई इनको शॉर्टेज नहीं है पानी पे। नहीं, पानी में बहुत दिक्कत नहीं। और ये प्राकृतिक इनको आम का वन भी है। जो आपने आमराई कहा था ना, वो प्राकृतिक वन भी यहाँ अवेलेबल है। टाइम मत करो यार। हाँ, तो ये देख रहे हैं आप लोग, ये हमारे पातालकोट के कार्याम, जहाँ पर हमारे गोंडी देवी कलीदाई का स्थान है, वहाँ से जल की धारा हमेशा पर्यंत बहती रहती है। हम अभी यहाँ पर दर्शन करने आए हुए थे। मैंने देखा कि एक पौधा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है और मन को आकर्षित कर रहा है, तो मैंने सोचा कि नाम क्या ले लें। लेकिन ये इसको आयुर्वेद भाषा में जटाशंकरी बोलते हैं, और बहुत से लोग इसको यानी कि हाँ जटाशंकरी कहते हैं। और इसका काम क्या है, कौन से इसमें उपयोग में आता है? बहुत सी, जैसे कि लोगों को कई प्रकार की, जैसे कि गांव में कहते हैं बाधाएं लग जाती है, बच्चों को परेशानी रहती है, डर जाते हैं, नींद में उठते हैं, तो इसके जो जड़ रहते हैं इसको तभी जैसा गले में बांध देते हैं, ऐसी मान्यता है गाँव में। और इसको हथजड़ी भी कहते हैं। हथजड़ी, जी। चलिए ठीक है।
ये एक जानकारी प्राप्त हुई कि इसको हथजड़ी कहते हैं और ये काम में आता है। तो आज हम लोग आ गए हैं पातालकोट से काफ़ी अंदर जंगल में, जहाँ पर अधिक मात्रा में आप लोग देख रहे हैं सरई के पेड़ बहुत आयत मात्रा में लगे हुए हैं। धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, थोड़ा संभल के बढ़ा रहे हैं कदम, क्योंकि सरई के जो पत्ते हैं ना वो काफ़ी मोबाइल गिर चुके हैं। और चलो आ रहा, अगर हम ध्यान से कदम नहीं रखेंगे तो फिसलन भी हो सकती है और काफ़ी नीचे जा सकते हैं खाई में। दोस्तों एक्चुअल में ये आपको जितना इजी दिख रहा है वो एक्चुअली इजी नहीं है, और हाथ में मोबाइल लेके चलना तो बिल्कुल इजी नहीं है। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको सब दिखाया जाए। और क्या मिनट देखो, ये पत्थर में ये पैर रखो, ये देखो, ये मैं तुम्हारे से स्पीड उतर के दिखाता हूँ। ये देखो एक्चुअली ना मेरी वो चलो आगे चलो मैं आता हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो स्पीड में उतर रहे हैं जगह में, देखो ये पत्ते में पैर मतलब स्लिप होगा। ये देखो, ये है ना, ये देखो। तो हम लोग उतर रहे हैं और जैसे नीचे उतर रहे हैं दोस्तों एकदम कूल ऐसा लग रहा है कि इधर कोई मतलब एसी वेसी लगा होगा। हाँ प्राकृतिक। देखो दोस्तों, जमीन की सतह से पहले पातालकोट 18 किलोमीटर अंदर है, नीचे है। हम घूमते घूमते पातालकोट पहुंचे और फिर पातालकोट के आखिरी गांव से हम और नीचे जा रहे हैं, जहाँ पे एक गुफा है और गुफा में बहुत बड़ा गोंडियन इतिहास है। उस इतिहास को ढूंढने जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है। हो सकता है रात हो जाए, फिर भी हम जाएंगे ज़रूर, पहुँचेंगे ज़रूर। लग रहा है कि यहाँ जूते चप्पल उतारना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि नदी में पानी है और ये नदी होते हुए अपन को गुफा की ओर जाना है। ओके ठीक है, एक नदी नज़र आ रही है यहाँ से, नदी को होते हुए हम गुफा की ओर जाएंगे। और आप लोग देख रहे हैं काफ़ी बड़ा यहाँ पर पहाड़ है, पत्थरों से पटा हुआ, और कई प्रकार की जड़ी बूटियां से ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ पे पातालकोट के दरी के नीचे। ये दरी देखो, आपको समझ में आएगा। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। दरी के नीचे सीधा है, और इस दरी के नीचे एक झरना बह रहा है, छोटी सी नदी कहेंगे, और जिसे पाताल लोक कहते थे वो ये जगह है। हमारे साथ कैमरामैन राजू ध्रुवे जी उपस्थित है, कैमरा लटका के वो जा रहे हैं, कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते। मैं भी ऐसा लग रहा है कि छेनी और हथौड़ी लेके हम आ जाते हैं, यही एक मूर्ति का निर्माण करके। चलो यहाँ पे थोड़ा वीडियो स्टॉप करता हूँ, आगे दिखाता हूँ। बहुत गर्मी हो रही है। देखो दोस्तों, इमेजिन करो कि यहाँ पे आप हमें कुछ होता है तो कुछ भी ट्राई करके कोई भी हेल्प नहीं आएगी। हम पातालकोट के नीचे के सतह पे हैं और यहाँ पे देख सकते हो, जितना आपको अभी खूबसूरत लग रहा है 2 घंटे में उतना ही आपको डरावना लगेगा। जैसे अंधेरा बढ़ते जाएगा बहुत बड़ा डरावना लगेगा, और जो हम उतर के आए हैं वो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में चढ़ना पड़ेगा, तो तेल भी निकलने वाला है। लेकिन गुफा को देख के मन भर जाएगा। ये तोयाता मरा यहाँ पे गिर गया है, जिसे उमर का पेड़ कहते हैं हम लोग, इसे वो गोंडी में तोयाता मरा कहते हैं। ये यहाँ पे गिर गया है। चलो मरका भी है, जिसे पाताल वाताल करके आपको कहानियों में उलझा दिया गया, दैत्य असुर दानव राक्षस करके लोगों को धुतकारा गया। यही वो पाताल है भारत का, जिसे पातालकोट कहते हैं। और ये कोट शब्द आया है गोंडवाना के गंड जीवों से, गोंडवाना के गण प्रणाली से। कोट का ये जो संभाग आता है, ये संभाग है येरुंगुट्टा कोर क्षेत्र, जिसमें आता है पातालकोट। वो बड़ा ही निर्मल पानी है, और ये पूरे प्राकृतिक झरने से तो आ रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं कि पानी पूरे मिनरल से भरा हुआ है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों की सट्टी पिट्टी गुल हो जाती, इसलिए जो बड़े बड़े इतिहासकार रहते हैं, जो छाती ठोक के कहते हैं, वो इतिहासकार यहाँ तक नहीं पहुँचते।
लेकिन हम पहुंच रहे हैं। सिर्फ गुजारिश यही है रवि राजा से कि हम जब तक गुफा नहीं देखने देते अंधेरा मत करना बस, बाकी तो ठीक है। देख लो आप खूबसूरती यहाँ की, प्राकृतिक है। यहाँ पे बहुत कम सीनियर सिटीजन आते हैं जिनको जड़ी बूटी लाना है। हाँ ये हमारे भूमिका जी, बहुत कम सीनियर सिटीजन आते हैं, थोड़ा बहुत जड़ी बूटी काम करते हैं। ये हमारे भूमिका जी। ओहो अद्भुत अद्भुत है दोस्तों। मैं सबसे पीछे हूँ क्योंकि मैं सबसे पीछे उतरा था, तो पीछे ही हूँ। तो ये अद्भुत, वो जल जो वहाँ से कहाँ से आ रहा है पता नहीं है। हम जहाँ से उतरे वहाँ से तो है, निर्मल जल है। खूबसूरत नज़ारा है, खूबसूरत, यही तो दोस्तों को दिखाना है। वाह, ये आपको फ़ोन कैमरे में जितना दिख रहा है उससे भी बड़ा विशाल काय है ये। और देख लो इसकी हाइट और हमारे लोगों की हाइट देख लो, पता चल जाएगा कि पातालकोट ओरिजिनल में क्या है। तो आगे चलते हैं क्योंकि रात हो रही है। हाँ, और हम अभी तक गुफा के तह तक नहीं पहुँचे हैं, गुफा तक नहीं पहुँचे हैं। चलो ट्राई करते हुए हमारे कैमरामैन राजू नर्रे जी। ओह, ये पत्थर का ये जो प्रकार है ये भी बहुत रेयर है। मुरुम वाला पत्थर है, आप देख सकते हो। ये भी रेयर है। इससे किले जब बांधते थे ना, तो इस किलों से मूर्तियाँ बनाई जाती थी इस पत्थरों से। चलते हैं आगे। ये पत्थर तो ऐसे ही मिल रहे हैं हमें यहाँ पे, जो मूर्तियाँ बनाते थे गोंड राजा। ये देखिए, गिर जाने के बाद फूट जाता है। यहाँ से अपने आप वो ढल गया है, देखो। वो बारिश के दिनों में वो पत्थर, बड़ा पत्थर गिर जाता है। यहाँ पे अपना झरना साउंड कर रहा है, बड़े दिमाग से जा रहा है। ना ही कोई इंसान यहाँ पे आके हस्तक्षेप कर सकता है कि अपनी मर्जी से बह रहा है। नहीं तो आजकल इंसान प्रकृति के कामों में दखल देने लगे हैं और पूरा सत्यानाश कर बैठे। गुफा के नजदीक पहुंचने वाले हम लोग। प्रकृति ने भी क्या सुंदर और प्राकृतिक नजारा है, कलाकारी और उसके बाद चित्रकारी, सोच भी नहीं सकता कोई। ये देखिए, ये किस तरह से डिजाइन किया हुआ है प्राकृतिक ने खुद को। प्राकृतिक डिजाइन है वो। और आवाज भी देखो, आवाज तो हमारी इतनी गूंज रही कोई कह नहीं सकते। सेवा सेवा पातालकोट की पाताल कंकाली दाइना सेवा सेवा। तो दोस्तों, हमारी मंजिल आखिर हमें मिल ही गई काफ़ी मेहनत के बाद। और यहाँ का पॉइंट ऑफ व्यू देखो, ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। मुझे किसी ने बताया था अपन तो नीचे आ गए, इससे नीचे हो ही नहीं सकता। बाकी मुझे भी ये लगता है कि गुफा नहीं है। पानी कहाँ से गिरा? ये पिघल रहा है। पेड़ से पत्थर का पानी है। बोल रहे रास्ते में जैसे वो दोस्तों, इस पातालकोट के नगरी के पूरे नीचे भाग में हम आए हैं। बताया गया था कि यहाँ पे एक गुफा है, लेकिन एक्चुअली ये गुफा शिप नहीं है, इसको गुफा नहीं बोला जाता। हम जो गोंडी लोग हैं, कोया जो बोलते हैं उसको गुफा। हमारी डेफिनेशन जो है, जो गुफा रहती हैं वो अंदर रहती है, ये नहीं है।
लेकिन इसको ही गुफा बोलते हैं यहाँ के लोग। तो देखते हैं, यहाँ पे सीमेंट से एक चबूतरा बना गया, वहाँ पे आपको गोविंदांडी नजर आ रही है। ये अभी किया गया है, ये कोई प्राचीन नहीं है। त्रिशूल है मुंसुल सर्री, और यहाँ पे बड़ा त्रिशूल है और उससे भी एक बड़ा त्रिशूल गोविंदांडी के साथ है। अभी जो सर्प है, ये जो नाग सर्प दिखाया जाता है त्रिशूल के साथ, इसका एक कंसेप्ट यह है कि 88 शंभू है। कोई शंभू का टोटेम नंदियाल कोंदा था, कोई शंभू का टोटेम नाग था। अलग अलग शंभू बने, वो भी एक गोत्र के नहीं बने। जिसमें काबिलियत, जिसमें एबिलिटी थी, वो शंभू बना है। क्योंकि राजा जो होता है प्रजा को नियंत्रित करता है, और उसका राजा जन्म से नहीं बनता, वो बनाया जाता है प्रजा के हित के लिए। तो 88 शंभू में से कोई शंभू ये भी होते होंगे जिनका टोटेम सांप था, सर्प था। तो इसके लिए नाग भी लगाए जाते हैं। मुंसुल सर्री आप देख सकते हैं, गोविंदांडी, जिसके साउंड से यहाँ की गोंडी भाषा का उत्पन्न हुआ। तो ये एक्चुअली प्राचीन नहीं है, ये यहाँ पे स्थापित किया गया है। शंभू की एक फोटो लगाई गई है। शंभू का ओरिजिनल जो चेहरा है वो अलाइव ब्रेथ के द्वारा जल्दी से जल्दी हम लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो दिख रहा है ये काल्पनिक है। जैसे यहाँ पे शंभू गौरा पिंड है, आप इस पिंड को थोड़ा सा क्लोज करें। शंभू गौरा पिंड ये भी मेरे ख्याल से बनाया हुआ है। और यहाँ पे जो सर्प की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो गोंडियन कल्चर साइंटिफिक कल्चर है। और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है पातालकोट का पूरा तल, जिस पे आज हम खड़े हैं। बहुत सारे लोग यहाँ तक पहुँचते ही नहीं है, पातालकोट के लास्ट गांव तक आते हैं और निकल जाते हैं। वहाँ से हम 3-4 किलोमीटर अंदर आए हैं। 1 घंटा हमें आने के लिए लगा, 1 घंटा जाने के लिए लगेगा। तो दोस्तों, रात हो रही है और हमें निकलना है। हमारे राजू कैमरामैन जी बैठ गए, नींद आ रही है। हाँ, एसी वाली हवा चल रही, बैठ के देखो तो सही। एसी वाली हवा चल रही। ये क्या है हाथ में है? ये जड़ी बूटी है। नाम वगैरह जानते हैं? इसका नाम जो भी है, इसका काम क्या है? इसका काम है जैसे कि कहीं एक जगह रखो, मैं उसको जूम करता हूँ। फोड़े हो जाते हैं, उनसे घाव वाव कुछ बन जाता है ना, उसको भरने के लिए काफ़ी अच्छी दवा है। ये बाहर भी मिलते हैं? हाँ बिल्कुल, पत्थरों की चट्टानों में जहाँ पानी वानी बहते रहता है वहाँ भी ये आसानी से मिल जाती है। एक काम कीजिए, आप लोग चलिए, मैं आता हूँ सुबह तक। नहीं, चलो मिलके। यहाँ पे झरने का पानी बह रहा है दोस्तों, और हम क्या बोलते हैं, अंधेरा होने से पहले ऊपर जाना चाहते हैं पातालकोट के लास्ट गांव में। तो इसलिए हम निकल गए हैं, ज़्यादा वहाँ पे टाइम पास नहीं किया। ये दृश्य बहुत ही बढ़िया है। रात में इस पानी का आवाज़ और इस पक्षियों का आवाज़ और पूरा अंधेरा, यहाँ पे अगर कोई आदमी अंधेरे में रह जाता है तो बहुत ही डरावना दृश्य होगा। ओ आदमी, अरे भैया टाइम हो रहा हो ना। हाँ दोस्तों, ये नज़ारा है बिल्कुल कुछ मिनट में, कुछ घंटे में रात होने से पहले का नज़ारा है। बहुत बढ़िया दिख रहा है। ये ऊपर अभी हमें चढ़ना है और तेल निकलने वाला है हमारा। वैसी जगह में रहेगा, उसका पानी पीछे रहेगा। वो ईके जी जड़ी बूटी जमा कर रहे हैं। अभी रात होने वाली है, तो हम रात होने से पहले यहाँ से निकलना चाहिए। हमारे वही रास्ता है जिस रास्ते से हम उतरे थे। पूरी चढ़ाई है और हम वापस जा रहे हैं। यहाँ से खाइए, जान फट गई। अगर यहाँ से ऐसे पैर फिसलता है तो फिर खाइए। क्या हुआ? हमारी रक्षा करो। कौन इज्जत लूट रहा तुम्हारी? सराय के पत्ते हैं, उस पे पैर गिरे तो ये चिकने हैं, तो फिसल सकता है पैर। अब और नहीं जा सकता। दोस्तों, थक गए हम लोग, आधा भी नहीं चढ़े और बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है। ये तरह, थक गए हम लोग।
ये लोग डेली जड़ी बूटी जब जमा करने जाते तो पता नहीं इनका स्टेमिना क्या है, लेकिन हम तो थक गए, पेड़ को पकड़ पकड़ के आ रहे हैं। इस खाई से इतना ऊपर आए हम लोग और ऊपर जा रहे हैं। तो चलिए कंटिन्यू बने रहिए। तो दोस्तों शायद हो गया, लगता है आधा पार कर लिए है, लेकिन आधा पार करने का मंजिल आने वाली है, मंजिल आने ही वाली है। काफी करीब है। देख सकते हैं आप लोग, ये वो नज़ारा है जिसके कुछ क्षण में रात हो जाएगी। सूरज डूब चुका है। सूरज डूबने के बाद भी वो टाइम है जैसे ये पूरी ये खाई अंधेरे में डूब जाएगी। इसलिए हम जल्दी से जल्दी ऊपर पहुंचने की कोशिश करें। वहाँ से हमारी कार है, उस कार से हम और ऊपर चले जाएंगे। कुछ बोलो, हाफते हुए ताकत ही नहीं बची। नहीं ऐसा नहीं है ताकत है। चलो मेरे ख्याल से आ ही गया है, नज़दीक में ही है। एक और बार यहाँ से अपना ज़रा देखो, वाह, पूरी खाई में के अंदर चले गए थे हम लोग, भी बाहर है। और अभी हम पातालकोट में ही है, यहाँ से गाड़ी लेके जाना पड़ेगा तब निकल पाएंगे। ये है पातालकोट, जो आपको कथा कहानियों के द्वारा डराया जाता था, एक्चुअली ट्राइबल इलाका है। चलिए पहुँचने के बाद आपको बताते हैं। बाय दोस्तों, लगभग हम ऊपर आ गए हैं, थोड़ी सी चढ़ाई बाकी। पीछे अगर आपको नज़र आ रहा है तो वहाँ पे ना वनवा लग चुका है, देख रहे, उस पहाड़ी पर वनवा लग चुका है। जंगल आग उगल रहा है, वो हो सकता है बड़ा हो जाए, हो सकता है बुझ जाए। तो ये एक दृश्य है कि जंगल में ऐसे अपने आप ही वनवे लग जाते हैं। तो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है आग। हाँ, लेकिन वो आग बहुत सारे पेड़ों को भस्म करेगी। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ। एक्चुअली इस क्षेत्र में ना जड़ी बूटी ज़्यादा खाई जाती है, अस्पताल में कम जाया जाता है। तो ये जो बच्चे हैं हमारी सामने जो बहुत तेज़ी से चले गए, चढ़ गए पूरा, तो इनकी इम्यूनिटी पावर और हमारी इम्यूनिटी पावर में फ़र्क है। हम शहरों में रहते हैं, पूरा खाद वाला खाते हैं, ये लोग पूरा ऑर्गेनिक खाते हैं, तो इसमें फ़र्क है। तो चलिए, शायद पहुंच गए ना, पहुंच गए ऊपर। और जैसे हम उतर रहे थे वैसे हमें लगा ही नहीं कि इतना नीचे जाना पड़ेगा। बंद करो ना उसको। नहीं सेल्फी। तो ये दृश्य है भयंकर और बढ़िया। अभी रात में तो भयानक लगेगा जब रात हो जाएगी। अच्छा हुआ हम ऊपर चले आए दिन ढलने से पहले। तो जैसे हुआ दोस्तों, पातालकोट का जो क्षेत्र था, जो निचला भाग था, वो तो हम देख लिए हैं और उसको देखते हुए जा रहे हैं। तो आपको पता है, तो अभी जितना ये प्राकृतिक सौंदर्य है उतना ही ये रात में डरावना भी है। तो जो बोलते हैं ना कि सिक्के के दो बाजू होते हैं, तो वही है, कभी अच्छा तो कभी बुरा लगता है, लेकिन है। तो चलिए, यहाँ तक ये वीडियो था और उसके बाद हम दिखाते हैं आपको कोई और जर्नी। तो पातालकोट कभी आना है तो प्लीज़ आइए और देख के जाइए प्राकृतिक सौंदर्य। अब हम अभी ये अप्रैल महीना चल रहा है तो आए हैं, अगर बारिश में आप आते हैं तो बाप रे और बढ़िया लगेगा आपको। लेकिन नीचे जाना बहुत मुश्किल है। नीचे जाना मुश्किल रहेगा, लेकिन बहुत बढ़िया लगेगा यहाँ पे। तो ज़रूर आइए, विज़िट करिए। प्राचीन गोंडवाना तक कोट है, तो इसको एक बार ज़रूर देख के जाइए। यही है वो जो बताया जाता है, डराया जाता है, ये वही है पाताल भूमि, पातालकोट। मिलता है अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।